आचार संहिता है वो शायद सिर्फ रामपुर में समाजवादी पार्टी के लिए है। बाकी 10-10, 20-20 गाड़ियां भी घूम रही हैं तो कोई एतराज करने वाला नहीं है। बिना परमिशन की गाड़ियों पर झंडे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है भाजपा वालों को। और बिना बताए बूथ बदल दिए जा रहे हैं और बूथ ऐसे लोगों के जा रहे हैं जो भाजपा के IT सेल के प्रमुख हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके साथियों के घर पे पुलिस ने आज भी गई है, आज भी नवीन शर्मा क्या कर सकते हैं? देखिए वो खुद नहीं जा रहा है, आज भी नवीन शर्मा वो भेजे जा रहे हैं। रामपुर का चुनाव रामपुर से नहीं मुरादाबाद से लड़ाया जा रहा है। अच्छा, एक और मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। जैसे आपके दरमियान में इस वक्त जितने भी समाजवादी के लोग हैं उनके बीच में आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब नहीं है, तो उनके ना होने का कितना फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए उनकी जगह की तो कोई भरपाई कर ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हर शख्स वो है जो आजम खान साहब से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, जो उनकी तहरीक से जुड़ा है, उन्हें सुना है, उनको छुआ है, उनसे बात करी है, उनसे ज्यादा ताल्लुकात हैं, पारिवारिक संबंध हैं। तो आजम साहब को इतना लंबा वक्त हो चुका है कि रामपुर का चुनाव वादों और मुद्दों से ज्यादा जो आपसी रिश्ते हैं, क्योंकि 40 साल में आजम खान साहब का ये शहर सिर्फ यहाँ के लोग उनके वोटर नहीं हैं, बल्कि उनसे उनका एक जज्बाती रिश्ता है। और वो जज्बाती रिश्ता मैं बृजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज के लिए आपके सामने आज दूसरे चरण के मतदान से पहले रामपुर जिले की राजनीतिक परिदृश्य के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। रामपुर जिले का राजनीतिक परिदृश्य है, रामपुर जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, रामपुर सदर, स्वार टांडा, मिलक और बिलासपुर, और ये इस तरीके से 5 सीटें आती हैं जिन पर 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था और जिले की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मोहम्मद आजम खान के बिना ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अब ये देखना होगा कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या कराया, क्या नहीं कराया और उनके राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा। इस राजनीतिक परिदृश्य के बारे में मैं खासकर मोहम्मद आजम खान अभी जेल में हैं, कुछ महीने से कुछ साल से जेल में हैं वो, और उनके साथ साथ अभी उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की रिहाई हुई है। अब्दुल्ला आजम जो इस वक्त स्वार टांडा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और मोहम्मद आजम खान जेल में रहते हुए भी ये रामपुर सदर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता उनके विकास को नकारती है, जनता या उनके विकास को किस तरीके से सर माथे पर लगाती है। कि कहा तो ये तक जाता है कि रामपुर नवाबों का शहर है, लेकिन नवाबियत के बाद जिस तरीके से रामपुर की सदर सीट से 9 बार वो विधायक रहे और इस बार वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं जेल में रहते हुए। और कल अखिलेश यादव ने भी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उनके समर्थन में एक वहाँ समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट के समर्थन में सभा की थी। उस सभा में उन्होंने ये खासकर अपना जो चुनाव प्रचार में बार बार उन्होंने कई बार याद किया, अगर आजम साहब होते तो और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वहीं अब्दुल्ला आजम जो उनके पुत्र हैं वो भी उसी स्वार टांडा सीट से लड़ते हुए बिना अपने पिता की उपस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा, सर्वाधिक देखने योग्य बात ये है कि आजम साहब ने किस तरीके की वहाँ राजनीति की और किस तरीके का विकास किया, आम पब्लिक का ध्यान रखा या नहीं रखा, जो उल्लेखनीय है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ये कहती है कि आजम खान ने वहाँ
कुछ लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया। जो विश्वविद्यालय जौहर अली अब्दुल्ला विश्वविद्यालय बनवाया है, उस विश्वविद्यालय में कई गरीब लोगों की ज़मीनों को उन्होंने हत्याया है, उन हत्याई हुई ज़मीनों पर ही बनाया। लेकिन दूसरी तरफ उनके बहुत सारे शुभचिंतक, आम जनता में यही धारणा है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने यहाँ विकास के काम किए। अब आलम ये है कि रामपुर की पहचान मोहम्मद आजम खां के नाम से हो रही है। पिछली बार उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम वहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन उम्र कम होने की वजह से हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था, जो कि बाद में फिर उनके वो उस चुनाव के योग्य नहीं ठहराए गए। अब देखना होगा 2022 का जो रणभूमि है, वो रामपुर की रणभूमि में आजम खान साहब की क्या स्थिति होती है, बगैर आजम जी के स्थिति के चुनाव किस तरफ मोड़ लेता है, और अब्दुल्ला आजम अपने परिवार की, अपने पिताश्री की विरासत को किस तरीके से रख पाते हैं। वहाँ की जो जाति समीकरण है, वहाँ जाति समीकरण में मुस्लिम बाहुल एरिया है, मुस्लिम बाहुल एरिया के अलावा वहाँ कुछ सीटों पर लोध बाहुल भी है। वैसे तो देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में रही, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया। जब हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया तो किस तरीके से रामपुर का चुनाव निकाला जाएगा। पिछली बार रामपुर के चुनाव में रामपुर की सभी विधानसभा सीटों पर मोहम्मद आजम साहब का परचम लहराया था। सिर्फ 2 सीटों को छोड़ के उन्होंने अपने ही जानकार, अपने ही पार्टी के उनके जानने वालों को ही चुनाव में टिकट मिला था। अब खासकर यही देखना होगा कि उन्होंने विकास किया या नहीं किया, ये तो जनता तय करेगी। जबकि 2017 के चुनाव में जनता तय कर चुकी है कि वो आजम साहब को ही अपना विकास पुरुष मानती है। अब देखना होगा कि जब उसके विकास पुरुष जेल में बंद हैं और उनकी विरासत उनके पुत्र संभाल रहे हैं, तो वो देखना होगा जनता उनको आशीर्वाद देती है या अपने आगे के विकास के रास्ते खोलती है। क्योंकि आशा ये की जा रही है आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी अग्रणी होके सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। अब देखना होगा कि जनता 14 तारीख को होने वाला सेकंड फेज के चुनाव में आजम साहब के विकास की स्थिति को बढ़ाना चाहती है या उनके विकास को अपना आशीर्वाद देना चाहती